देख इधर देख। नमस्कार, आप देख रहे हैं बहादुरगढ़ की आवाज न्यूज़ चैनल। राजकुमार अरोड़ा गाइड के साथ आज हम हस्तशिल्प जो मेला लगा हुआ है उसके साथ हम मेले की जो है देखेंगे और बारीकियां जानेंगे, क्या क्या उनको पसंद आया। और वो हर साल यहाँ पर आते हैं जब भी आर्ट एंड क्राफ्ट मेला लगता है। जी राजकुमार अरोड़ा जी, सबसे पहले आपका स्वागत है चैनल पर। धन्यवाद जी आपका। और अब आप लगातार 8 दिन से यहाँ पर जो एग्जीबिशन देखने आ रहे हैं, तो आप हमें कैमरे की नज़र से जो है इस पूरे मेले का जो है एक बारी साथ साथ चलिए और आइए हम जानते हैं राजकुमार अरोड़ा की नज़र से कि उनको कैसा लगा इस हस्तशिल्प प्रतिनिधि को। सबसे पहले हम यहाँ पर पहुँचे हैं जो कि लघु चित्रकारी से हनुमान सैनी जी हैं, वो क्या कुछ चित्र बनाते हैं और राजकुमार अरोड़ा जी ने भी जो है उनकी स्टॉल पर पहुँचे हैं। सर बताएं, आप स्टॉल पर पहुंचे और हनुमान सैनी जी काफी समय से लगा रहे हैं यहाँ पर। जब ये पिछले 5 साल से मैं लगातार इनको देवकरण धर्मशाला में देखता आ रहा था। जब भी कभी इनकी प्रदर्शनी लगती है तो लोग जो हैं इनकी प्रदर्शनी पर काफ़ी आकर्षित होते हैं। और आप कैसे आकर्षित हुए? मैं तो इनकी लघु चित्रकारी, इतनी महीन चित्रकारी और इतना अच्छा मतलब इनका वो है कि आप सोने और चांदी की चित्रकारी है, उसके पेंटिंग है और इतनी बारीक काम है कि आदमी देखता ही रह जाता है। अगर मैं कहूँ तो राजकुमार जी एक कविता के माध्यम से इनकी प्रशंसा करें तो मैं इनकी एक इरादे की कहूँगा कि हम उफनती नदी हैं, हमको अपना कमाल मालूम है, हम जिधर भी चल देंगे रास्ता अपने आप बन जाएगा। तो इनका कमाल दुनिया ने देखा और सब कुछ हुआ और सब कुछ लोग कैसे लगे हनुमान जी? मैं गत 8 दिनों से मैं इनको देख रहा हूँ। जितने भी कलाकार, मेरी बात तो है ही, सर ने बहुत अच्छा मेरे बारे में एक बहुत अच्छा आर्टिकल जो इनके जो ग्रुप सेक्रेटरी के हैं उसमें एक बहुत अच्छा आर्टिकल लिखा है। इनके आर्टिकल से जो लोग जो ग्रुप में जुड़े हुए हैं वो इनका जो लिखा हो उनको पढ़ के बहुत लोग यहाँ पे आ रहे हैं कि लघु चित्रकारी कैसी है, कैसा इसमें काम किया है, किस तरह से बनती है। लोगों का रुझान बहुत ज़्यादा हुआ है। बाकी सर का जो हमारे प्रति जो प्रोत्साहन जो है, एक इनको हम वंदन करते हैं, नमन करते हैं। हम तो ये कहते हैं कि आगे भी जितने प्रोग्राम हो इसी तरह इस प्रोग्राम से जुड़े रहे और कलाकारों का सर चैनल जो बहादुरगढ़ की आवाज लगातार कवरेज करता रहा राजकुमार जी, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे दर्शकों? भाई आपका बहादुरगढ़ की आवाज़ और शान बहादुरगढ़ दोनों चैनल ने इतना इस बार इसको इतना आगे बढ़ाया कि आपने जितनी भी यहाँ बनाई, जब आपने सब उनको ग्रुप्स में डाल देते हो, लोगों फिर आगे उसको फेवर करते हैं, तो शान बहादुरगढ़ की शान बनकर रह गया है। बहादुरगढ़ की जो आवाज़ आपका चैनल है वो सच में बहादुरगढ़ की आवाज़ है। मैं सच ये कहूँगा कि आप लोगों ने इसको इतना ऊंचा उठाया इस प्रदर्शनी को कि आज है ये कहा जा सकता है कि बांधे जाते इंसान कभी तूफान न बांधे जाते हैं, काया जरूर बांधी जाती बांधे ना इरादे जाते हैं। ये जो इरादा आप लोगों ने पकड़ा कि हम लोगों को प्रोत्साहित करें और यहाँ बढ़ें। और सबसे पिछली बात यह है कि मैंने पिछली बार सूर्यकांत जी से अनुरोध किया था कि यहाँ पर आप लोगों को दिक्कत आती है, पार्किंग की दिक्कत होती है, लोग ज़्यादा नहीं आ पाते, एक साइड में रह जाता है, तो आप जो है एक बार सेक्टर 6 में आइए। और मैं सेक्टर 2 में रहता हूँ और सेक्टर 2 में हमारे 8-9 ग्रुप हैं और मैं पूरे बहादुरगढ़ के 35-40 ग्रुप से जुड़ा हुआ हूँ। तो मैं वैक्सीनेशन की जैसे सूचना देता था और लोग आगे प्रचार में आते थे, ऐसे मैंने दिया। तो अब मैं रोज़ एक कलाकार से मिलन भी दे रहा हूँ, तो उसमें भी लोगों को पता लग रहा है और इस तरह से लोगों को एक विश्वास बढ़ा कि हम हो सकता है। आज पेंटिंग कंपटीशन था, उसको भी इन्होंने बहुत अच्छा कवर किया और हमने भी उसको आज बहुत अच्छा कवर किया। और कुछ दिखाने वाले हैं राजकुमार जी आप हमें प्रदर्शनी में? आप प्रदर्शनी में क्या क्या कुछ आपको पसंद आया? अब मेरे को एक अगरबत्ती वाला इनका बहुत पसंद आया। आइए चलते हैं। आप देख सकते हैं राजकुमार जी जो यहाँ पर पहुंचे हैं दूसरी स्टॉल पर। और सर क्या कुछ पसंद आया? इनकी हस्त निर्मित अगरबत्ती है और चंदन की, लेवेंडर की। और इन्होंने एक और नई चीज़ हमें बताई कि अगरबत्ती तो यहाँ जलती हैं, उसके अलावा जो है जो खुशबू थेरेपी भी होती है कि आप जो है चंदनी खुशबू से, नींबू खुशबू से, और इनसे भी आपका इलाज हो सकता है। आपको अगर तनाव है और उसका भी आप इलाज कर सकते हैं। और इसके बारे में अगर हम कहना चाहूँ तो क्या कुछ बताएंगे इसके बारे में कविता के माध्यम से? इनको सिर्फ मैं इतना कहूँगा कि कौन कहता है आसमान में छेद नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। इन्होंने एक छोटी सी शुरुआत की चंडीगढ़ से और इस काम को आज इतना आगे। कविता आपने गाई है, धन्यवाद उसका।
और इस काम को इन्होंने मुझे ये भी बताया कि फरीदाबादी कुछ कंपनियां हैं, कुछ और कंपनियां हैं जो हमें 5-5, 6-6 हज़ार का ऑर्डर देती हैं और वहाँ पर वो हर एक फ्लोर पर इन अगरबत्तियों को जलाते हैं। तो वो एक ऐसा महकता वातावरण हो जाता है कि आपको एक काम करने का एक आनंद मिलता है और एक प्रोत्साहन मिलता है। और ये इन्होंने एक बहुत अच्छा मतलब हमारे सामने एग्जाम्पल रखा। और इन जो खुशबू वाली बात है कि खुशबू से कैसे थेरेपी होती है और किस तरह इलाज होता है, मैं चाहूँगा कि तरुण शर्मा जी अपने आप खुद बताएं। जी तरुण जी। हर फ्रेग्रेंस का एक अपना महत्व है। जैसे कि चंदन है, चंदन का जो वास्तविक नेचर है वो है ठंडा, यानी कि शीतलता प्रदान करना। अगर कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा हाई बीपी की प्रॉब्लम है, तो उसको हमेशा चंदन का अगरबत्ती या चंदन का इत्र यूज़ करना चाहिए, जिससे वो जो हाई बीपी है उसको वो फ्रेग्रेंस कंट्रोल करती है। दूसरा, जैसे कभी मान के चलो आपको हेडेक हो रहा है, बहुत ज़्यादा हेडेक हो रहा है और इंस्टेंट आपको रिलीफ चाहिए, तो उसमें आपका लेमन ग्रास बहुत अच्छा काम करेगा। आपको हमेशा माइग्रेन रोकना चाहूँगा सर, एक आपके गुड़िया कैसा लगा आपको बाजार? बहुत अच्छा लगा। क्या क्या पसंद आया? हमने तो इयरिंग्स ही लिए बस। अच्छा, क्या कुछ देखा अभी तक आपने अभी मेले के अंदर? आए हैं इसके अंदर। जी राजकुमार जी, जिस तरह से नितिन जी बता रहे हैं, बहुत अच्छा लगा। कल मतलब मेरी मिसेज भी साथ आई थी तो हमने ये सारा इनसे पूछा और इनसे इतने एज होने के बाद भी ये जो एग्जीबिशन में लगातार आते रहे हैं और आर्टिस्ट जितने भी आए हैं, स्टॉल जितनी भी लगाई है, उनकी पूरी हौसला अफजाई की है। क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? मीन्स मैं समझा नहीं। जितने बार ये 8 बार ये आगे आए हैं, 8 दिन लगातार आए हैं और इतनी ओल्ड एज होने के बावजूद क्या कहना चाहेंगे? लगातार हौसला अफजाई की आर्टिस्टों की। इनका तो सहयोग ही बहुत लाजवाब है। इनके सहयोग से इन्होंने अपने हमारे बनाकर के न्यूज़ हमसे इन्फॉर्मेशन लेकर के अपने ग्रुप्स में शेयर किया, तो बहुत लोगों ने आकर के हमसे प्रोडक्ट भी लिए हैं, जानकारी ली है और रिपीट भी आए हैं। तो ये तो इनका सहयोग तो इतना सराहनीय है कि उसकी तो हम शब्दों में बयान भी नहीं कर सकते उस चीज़ को। इनका बहुत सहयोग है। अरोड़ा जी, अब कहाँ ले चलेंगे आप हमें घुमाने के लिए? राजकुमार अरोड़ा गाइड के संग आज हम हस्तशिल्प प्रदर्शनी में जो घूम रहे हैं और लगातार वो हमें इस प्रदर्शनी में घुमा रहे हैं। क्या कुछ उनको पसंद आया? हनुमान सैनी जी से भी मिले हम, तरुण शर्मा जी से भी मिले और अब जो है राजकुमार अरोड़ा जी जो है कहाँ ले चल रहे हैं हमें भी नहीं पता जी। ये मुरादाबाद से शाह आलम जी। अच्छा जी, और ये इनका शाह आलम जी, स्वागत आपका। चलो। हाँ, मैं शाह आलम संभल मुरादाबाद से हूँ और मैं यहाँ प्रदर्शनी में आया हूँ। इन लोगों ने मुझे बुलाया है, बहादुरगढ़ वालों ने। राजकुमार जी कैसे क्या? इन्होंने बहुत ही अच्छा मुझे इनका व्यवहार लगा। कल मैं मिसेस के साथ आया था तो इन्होंने पूरा मतलब हमें सारा पूरा गाइड किया और इनके भाई हैं वो क्या नाम सरा, हाँ, तो उन्होंने बहुत अच्छा हमें सारा वो दिया, सामान इनसे देखा और हमने किया। तो इन्होंने यूनिक आइटम रखा हुआ है। हालांकि ये कहते हैं कि हमारी एक जो ओरिजिनल कला है उसको तो हम अभी लेकर नहीं आए, उसको अगली बार लेकर आएंगे। और जो ये हमने जो आज एक नया यूनिक कार्यक्रम पेश किया है, अब ये देखिए तस्वीरों के माध्यम से कितने खूबसूरत कंगन बनाए हुए हैं, चूड़ियां बनाई हुई हैं जी। सारा ही इनका अपने कविता के माध्यम से शब्दों में बताएं तो क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा कि बुरा भला ना कोई रूप से कहता है, नजर का भेद ही सब गुण दोष दिखता है। कोई कमल की कली देखता है कीचड़ में, किसी को चांद में भी दाग नजर आता है, परंतु यहाँ जो सामान है इसमें कोई दाग नहीं। अच्छी कविता सुनाई है और वाकई में जो राजकुमार अरोड़ा जी एक महान जो है कवि है और एक पत्रकार भी है, वो संतर्क पत्रकार। और जिस तरह से यहाँ पर आर्ट एंड क्राफ्ट एग्जीबिशन में जो है अपना जोहर दिखाया, उन्होंने अपना कीमती समय दिया है। आर्टिस्ट भी है सर आप, मुझे ऐसा लगता है? मैं आर्टिस्ट भी हूँ, परंतु मैं ज़्यादातर मैं गीत और कविताएं लिखता हूँ, तो मैं उस लिहाज से कलाकार कहा जा सकता हूँ। बाकी मैं 4 मेरे संकलन छप चुके हैं। एक मेरी कविता काव्य संग्रह छपा मुट्ठी भर एहसास। तो मुट्ठी भर एहसास जब मैंने लिखा तो मैंने यही लिखा था कि हमको अपना ही एक एहसास होना चाहिए कि उम्र कोई पैमाना नहीं होती। जब आप में अगर जोश है, उमंग है, तो आपके सामने उम्र का कोई पैमाना नहीं है। हम उम्र दराज होते ही क्यों हैं, हम तो उम्र को ही दराज में ना रख देंगे। वाह जी वाह जी, बहुत अच्छी कविता सुनाई है। और राजकुमार जी और कहाँ ले चलने वाले हैं हमें बताएं? बहुत अच्छा लगा वहाँ पर जाकर भी और उनकी आर्ट काफ़ी सराहनीय है। और मुरादाबाद से आए थे ये जी। सर, जिस तरह से मेले का आयोजन हो रहा है और बाहर रंगारंग कार्यक्रम हो रहा है, सेशन हो, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? ये तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा, क्योंकि इन्होंने एक कोशिश की थी कि भाई सूरज कुंड की तर्ज पर
हम लोगों को आकर्षित करें। और देवकरण धर्मशाला में सांस्कृतिक कार्यक्रम करना बड़ा मुश्किल था कि वहाँ जगह भी थोड़ी थी और दूसरा वहाँ पार्किंग की भी दिक्कत थी। यहाँ ना यहाँ पार्किंग की दिक्कत है, ना यहाँ जगह की दिक्कत है। और पिछले 2 दिन पहले यहाँ पर कवि सम्मेलन का भी आयोजन किया गया, वो बहुत कामयाब रहा। रोज़ यहाँ पर सांस्कृतिक कार्यक्रम हो रहा है, वो लोगों को इतना भा रहा है कि लोग 6 बजे के बाद यहाँ इतनी भीड़ हो जाती है कि तिल रखने की जगह भी नहीं होती है। और उसके बाद आज बच्चों के लिए पेंटिंग कंपटीशन रखा गया, उसमें 60 से ऊपर बच्चों ने यहाँ पर हिस्सा लिया। और उसमें हैरानी की बात यह है कि 5 साल से लेके और 18-20 साल तक के बच्चे थे, जो पहली क्लास के बच्चे भी थे और 12वीं क्लास के बच्चे भी थे। आज उनका कंपटीशन हुआ और जो नेशनल अवार्डी विनर यहाँ पर आए हुए हैं वो ही इसके जज बनेंगे। और परसों जब समापन समारोह होगा तो वो इसमें इनाम भी देंगे उनको, जो बच्चे जिस तरह से ये पीतल वर्क का एक बढ़कर एक आइटम बनाया हुआ है, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? कहाँ से आए भैया, एक बार बताना। बताओ, एक बार खुल के बताओ। बनारस मिर्जापुर। बनारस, बनारस वालों का नाम रोशन कर दिया बहादुरगढ़ में आके। सर नाम और बता दे एक बार दर्शक। अजीत शुक्ला। अजीत शुक्ला। शुक्ला साहब एक बार आप खड़े हो लीजिए प्लीज, चाय का तो लुत्फ उठा दीजिए और एक बार बता दीजिए कैसे क्या ये प्रोडक्ट जो बनाते हैं और किस तरह से। और कांसा मिल के बनते हैं, ब्रास कांसे के साथ में। ये लक्ष्मी गणेश सारे मूर्तियां हमारे पास स्टॉक में मिल जाएंगी। अब तक आपने एग्जीबिशन में पार्टिसिपेट किया है? बेंगलोर हो गया, मुंबई हो गया, जहाँ भी गवर्नमेंट के लीडर आता है वो जाते रहते हैं। राजकुमार जी कैसा लगा आपको जिस तरह से? बहुत ही बढ़िया, मार्वेलस है, बहुत ही बढ़िया, शानदार है। खासकर दिवाली का मौका था, दिवाली का मौका पे लक्ष्मी है, गणेश है और हनुमान जी हैं, सारी मूर्तियां हैं। और इस कुछ लोगों ने यहाँ पर, बहुत लोगों ने आकर पूरा बहादुरगढ़ यहाँ पर आ गया। और खुलते ही सबसे जब प्रदर्शनी के अंदर प्रवेश करते हैं तो सबसे पहले इनका ही हिस्सा होता है। और लक्ष्मी के दिवाली के मौके पर लक्ष्मी और श्री गणेश का दर्शन हो जाना और इन सब मूर्तियों का दर्शन हो जाना लोगों को बहुत भाता है। धन्यवाद। राजकुमार अरोड़ा जी जो है हमें दिखा रहे हैं प्रदर्शनी का, और साथ ही साथ जो है एक बारी उदित नारायण जी से भी बात कर रहे हैं और खास उनकी कलाकारी से प्रभावित भी हुए राजकुमार जी। और एक बारी बात कर लेते हैं, थोड़ा सा बता रहे हैं जी, बताएं राजकुमार उदित जी का तो कहना ही क्या, उदित जी ने तो यहाँ आकर लोगों को इतना आकर्षित किया कि इनकी कला से हर आदमी इतना खुश है कि एक बार हैरान हो जाता है कि जो वेस्ट मटेरियल है उससे भी इतनी सुंदर कलात्मक चीज़ें बनाई जा सकती हैं। जो सनमाइका के टुकड़े हम घर बनाते हैं तो उस टाइम उनको वैसे ही फेंक दिया जाता है, उनको कैंची से काट कर इस तरह से बनाना कि लोगों के रेखा चित्र बना देना। और इनकी एक ये भी मान्यता है कि इन्होंने राष्ट्रीय आर्टिस्ट हैं, इनको बहुत सारे अवार्ड मिले हैं। इन्होंने राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और हरियाणा के मुख्यमंत्री का भी उनको रेखा चित्र बनाकर उनको भेंट भी किया है। और अगर बात करें हम यहाँ के आर्ट जो है उदित नारायण जी जिन्होंने इतनी बढ़िया पेंटिंग वगैरह आर्ट्स जो बनाई है, उसकी 2 कविता के माध्यम से आप बताएं इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? कविता के माध्यम से तो ये है कि इनके एक शौक है कि जो जब शौक आदमी को होता है तो आदमी एक उमंग से भर जाता है। उदित नारायण जी एक बार राजकुमार अरोड़ा जी एक आपके शब्द की जो है कविता सुनाएंगे, एक बार ध्यान से सुनना, फिर मौका मिलेगा नहीं आपको शायद। तो मैं इनसे इतना प्रभावित हुआ कि पहली मुलाकात में मैं इनसे ऐसा प्रभावित हुआ कि जैसे लगा मैं बहुत पहले से इनसे मिला हुआ हूँ। इनके अंदर एक ओज, इनके खुद के अंदर भी ओज है, इनके काम के अंदर भी ओज है। तो जब ओज होता है, जब ओज से ओज मिलता है तो कुछ भी नहीं कहा जा सकता कि जिंदगी में सदा मुस्कुराते रहो, मुस्कुराने से गम पास आता नहीं, क्या हकीकत है गुलशन में उस फूल की जो बहारों से अपना दामन सजाता नहीं। तो इन्होंने तो लोगों को बहुत अच्छी इतना खुशियों में सजा दिया है कि बहुत अच्छी कविता सुनाई राजकुमार जी। और कैसा लगा आपको? क्या नाम है? मेरा नाम संजय बत्रा है। कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा। अरोड़ा साहब ने तो बहुत अच्छी कविता सुनाई है और अपना पूरा जो समय दे रहे हैं। हमारे बीच में नरेश जी क्या कहना चाहेंगे? राजकुमार अरोड़ा जी आयोजक जी हैं और इनके सानिध्य में सारा काम हो रहा है। इनके गोंदवाल परिवार से सारा यह योगदान है और गोंदवाल परिवार ने ही प्राचीन कारीगर एसोसिएशन बनाकर और पिछले 7 साल से वहाँ चल रही थी 8वीं प्रदर्शनी यहाँ पर है। और यहाँ प्रदर्शनी में सब लोग ये मानने लग गए कि हमारा ये निर्णय कि यहाँ पर करने का इतना अच्छा रहा। और बाकी गोंदवाल जी को कैसा महसूस हो रहा है यहाँ पर आकर, और जो यहाँ कल्चरल फंक्शन हो रहा है उसने तो 4 चांद लगा दिए हैं। मैं चाहूँगा कि हमारे आयोजक नरेश जी भी कुछ कहें। टूरिज्म की जो है ना, यहाँ पर कुछ अधिकारी भी आए हुए हैं टूरिज्म के, और राजकुमार अरोड़ा जी से बात हो रही है। मैं इनसे भी बात करूंगा, उदित नारायण जी से। जी आप कविता बहुत अच्छी सुनाई। मैं इनसे यहाँ पर मिला
और ये वास्तव में बहुत बड़े कलाकार हैं। इनके अंदर बहुत कुछ गुण हैं और इन्होंने हमें बहुत जो है मनोबल बढ़ाया हमारा यहाँ आके। और मैं तो चाहता हूँ इनकी ये देन है कि जो भीड़ इकट्ठी हो रही है इनका श्रेय जाता है अरोड़ा जी को, क्योंकि इन्होंने जो अपने ग्रुप में डाला उससे बहुत दूर दूर तक ये मैसेज गया है। और मैसेज ही क्या, मेरा तो ये अखबारों से और उससे भी पहुंच रहा है, तो सारे हमें बहुत अच्छा वो दे रहे हैं, स्कोप दे रहे हैं और बहुत अच्छा सीखने के लिए भी बोल रहे हैं। कई बच्चे आ रहे हैं कि अंकल जी हमें सीखना। चलते चलते अरोड़ा जी एक कविता और हो जाए, और जिससे कि जो है कला प्रेमी यहाँ पर पहुंचे, क्या संदेश देना चाहेंगे? बाहर पेंटिंग कंपटीशन, पेंटिंग वो है, वो कहो तो और कवर कर लेते हैं लास्ट जी। एक बड़ी एक छोटी सी और रह गई है जी। आइए एक मिनट सर, जिस तरह से राजकुमार जी बता रहे हैं और थोड़ा कल्चर प्रोग्राम की बाहर चल रहा है, राजकुमार जी चलते चलते और बताइए, जिस तरह से यहाँ पर येलो आर्ट का भी जो है इन्होंने यहाँ पर लगाया हुआ है स्टॉल, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? खासकर जो शरीर के लिए बहुत लाभदायक होता है। इन्होंने बहुत ही अच्छा ये किया कि हार्ट की बहुत बड़ी समस्या होती है, तो हार्ट की समस्या को जब भी हम मतलब दूसरा को तेल इस्तेमाल करते थे तो वो हमें कोई ना कोई परेशानी खड़ी करता था, पर इनसे जब हमारी बात हुई तो इन्होंने बताया कि हमारा जो मुफारिज येलो हार्ट वाला है वो दिल के लिए बहुत अच्छा है। लोग पहले दूसरे तेल इस्तेमाल करते थे, परंतु जब से ये मार्केट में आया तो लोगों ने इसको बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहिए कर दिया। और दिल है तो सब कुछ है, तो दिल के सिवा तो कुछ भी नहीं। एक बार इसके बारे में भी थोड़ा सा कविता के माध्यम से बता दीजिए दर्शकों को, आज तो कमाल हो रहा है। ऐसा कुछ भी नहीं है कि अगर दिल संभाल लिया होता हमने पहले ही तो खुलवाना ना पड़ता औजारों के साथ। जी जी। दिल खोल लिया, दिल रख लिया होता, हमने संभाल लिया होता तो हमें औजारों के साथ खुलवाना ना पड़ता, क्योंकि दिल हमारा मजबूत है तो हम मजबूत हैं। दिल हमारा मजबूत है तो हम कोई भी काम कर सकते हैं। मन में उमंग है, तरंग है, तो हम हर चीज़ हमारे हाथ में होती है। वाह जी वाह, बहुत अच्छी कविता के माध्यम से येलो हार्ट की प्रशंसा कर दी है राजकुमार अरोड़ा जी ने। और एक बार भारत ले जाना चाह रहे हैं, क्या कुछ दिखाना चाह रहे हैं जी? एक बार इसके के सामने फेसिंग आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं कि बाहर रंगारंग कार्यक्रम भी चल रहा है, ताकि जो लोग यहाँ पर आए और इस प्रदर्शनी में अपनी अहम योगदान दें। और यहाँ पर टेराकोटा से प्रोडक्ट बनाए गए हैं, दीपावली नजदीक है, मैं सामने दृश्य दिखाना चाहूंगा किस तरह से आतिशबाजी हो रही है। और यहाँ पर जो है आप देख सकते हैं ये सर, इस कला को क्या कहते हैं? भाई ये सांस्कृतिक कला का तो कोई जवाब ही नहीं। इन्होंने तो मतलब ऐसा कर दिया, गीत संगीत में तो जो हमारी जान बसती है और लहर बसती है, वो कहते हैं कि जो गीत और संगीत को प्यार कर लेता है वो कभी बीमार भी नहीं होता। एक बार ये खूबसूरत जो मेला है, इसके आप तस्वीरें देख सकते हैं। इधर रंगारंग कार्यक्रम चल रहा है, उधर कितना अच्छा जो है यहाँ पर जो है द्वार सजाया गया है, जो मेन डोर इसको बोलते हैं, मेन दरवाजा। और प्रदर्शनी का यहाँ पर बाहर टेराकोटा के जो है प्रोडक्ट लगाए गए हैं, एक से बढ़कर एक यहाँ पर प्रोडक्ट हैं। और दीपावली नजदीक है तो सुंदर सुंदर दिए हैं, गणेश महाराज हैं, लक्ष्मी है, लक्ष्मी गणेश का जोड़ा है, कमल के फूल है। गंगा लहरी जी हैं। गंगा लहरी जी, गंगा लहरी जी दिल्ली से हैं, तो उत्तम नगर में रहते हैं। और इनकी कला का प्रदर्शन ही आपको बता देगा कि इन्होंने मिट्टी को किस तरह से नया रूप देकर कितना सजा दिया है। कि एक जैसे औरत या बच्चे को जन्म देती है, उसको संवारती है, ये मिट्टी को इस तरह से संवार देती है। तस्वीरों के माध्यम से भी देख सकते हैं इस तरह से जो है टेराकोटा के एक से बढ़कर एक आइटम जो है यहाँ पर प्रदर्शनी में जान लगा दी है गंगा लहरी जी ने, जो कि दिल्ली के उत्तम नगर से आए हुए हैं। और हर बार इनको मौका मिलता है सर। और ये इनका यहाँ पर जैसे ही कोई प्रदर्शनी के अंदर आता है, सबसे आगे इनका है। और दिवाली के टाइम पर तो इनका इतना बढ़िया यहाँ पर काम चल रहा है, और इनका इतना अच्छा स्वभाव है, ग्राहक के साथ इतना अच्छा व्यवहार करते हैं कि इन्होंने ये भी कहा कि हमें इस साल जो है यहाँ पर प्रदर्शनी लगाने से बहुत बड़ा फायदा हुआ कि हमारा पहले की प्रदर्शनी के मुकाबले में यहाँ हमारा काम भी अच्छा चला, और हमारा व्यापार में उन्नति भी हुई, और हमारा जोश भी बढ़ा, उमंग भी बढ़ी। तो राजकुमार अरोड़ा की नज़र से हमने जो है इस प्रदर्शनी को देखा और जाना कि यहाँ पर हासिल जो प्रदर्शनी लगी है वो एक से बढ़कर एक यहाँ पर आर्टिस्ट आए हुए हैं। और साथ ही साथ हमारे साथ में राजपाल शर्मा जी जो है भाजपा के नेता हैं, पूर्व जो है
पार्षद रहे हैं और कई दूसरी बार मौका मिला। सर कैसा लगा आपको, शाम के समय आपको मौका मिला यहाँ पर? शाम के टाइम जो संगीत का प्रोग्राम किया है ये बच्चों को मन देने के लिए भी, और ये जो हासिल जो मेला लगा हुआ है इसका आकर्षण केंद्र भी बना हुआ है। मैं सरकार से भी मांग करूंगा, जैसे खिलाड़ियों को 6-6 करोड़ रुपए गोल्ड मेडल जीतने पे देते हैं, जो राष्ट्रपति अवार्ड विजेता हस्तशिला खेल केंद्र में उनको भी इसी तरह राशि दी जानी चाहिए, क्योंकि इनमें देश का बहुत ही योगदान है, देश को जोड़ने में भी और दूसरे रोजगार देने में भी। जो राष्ट्रपति अवार्ड विजेता है इनको कम से कम सरकार ने भी मदद करनी चाहिए, और कम से कम खिलाड़ियों को 6-5 करोड़ देती है, इनको भी 1-1 करोड़ 2-2 करोड़ की। आज राज्यपाल जी एक बात बता दूं, राजकुमार अरोड़ा की नजर से जो है आज हमने हास्य प्रदर्शनी का एपिसोड बनाया है और इन्होंने एक से बढ़कर एक कलाकारों को दिखाया और आर्टिस्ट जितने भी आए रंगारंग कार्यक्रम दिखाया। टेराकोटा से बढ़कर जो बनाने वाले प्रोडक्ट है एक से बढ़कर एक दिलाए, और दीपावली नजदीक है, क्या कहना चाहेंगे? पूरे मेले को लेकर 2 दिन शेष रह गए हैं। ये बात ठीक है बिल्कुल, जैसे माननीय मुख्यमंत्री सूरज कुंड में मेले का उद्घाटन करते थे, उसी तरह पर बहादुरगढ़ में एक सूरज कुंड की तरह एक मेला लगा हुआ है। ये इतिहास है। डीसी साहब ने इसका उद्घाटन किया, एसडीएम साहब भी समाये, नाबार्ड के अधिकारी का पूरा सहयोग है, बहादुरगढ़ की जनता पूरा लुत्फ उठा रही है। सेक्टर 6 के अंदर जो ये मेला लगाया है एक ऐतिहासिक मेला है, यहाँ की जनता भरपूर सहयोग कर रही है, और अपने जो राष्ट्रपति अवार्ड विजेता है उनका भी भरपूर सहयोग कर रहे हैं और यहाँ खरीदारी भी कर रहे हैं और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मैं एक बार कैमरामैन पर्सन से दिखाना चाहूंगा कि वो दिखाएं दृश्य है। कार्यक्रम जो है रंगारंग कार्यक्रम स्टार्ट हो गया और कुछ झलकियां जो है देखने को मिल रही है आपको, और काफी भीड़ है यहाँ पर। शाम का समय हो चला है और तकरीबन यहाँ पर काफी संख्या में जो है कला प्रेमी पहुंचे हैं। सर जिस तरह से लास्ट 2 दिन चलेंगे, भीड़ काफी रहेगी, तो क्या कहना चाहेंगे जो नहीं आ पाए यहाँ पर मेले में? कल शनिवार और संडे का दिन, इसमें जो बहादुरगढ़ के लोग जो नहीं आ पाए वो शनिवार को और संडे को जरूर आएंगे। तो मैं शहर में घूमता हूँ, लोगों से बातचीत चलती है। इस दिवाली के मौके पर अपनी दुकानों में व्यस्त है, वो रात को समय निकाल आते हैं और पूरा सहयोग कर रहे हैं। बहादुरगढ़ की 90% जनता इस मेले में आकर्षण केंद्र बनी हुई है और धूमधाम से उनका बोंदवार परिवार का भी जो अपने सहयोग रहा है। जयनारायण जी थे, राष्ट्रपति का भाग्य थे, राजवीर जी और सूर्यकांत जी। इस वीडियो को जो देख रहे हैं ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। क्या सर बताएं एक बार, शेयर करें। बहादुरगढ़ की आवाज, बहादुरगढ़ की जनता इस मेले का और जो सांस्कृतिक प्रोग्राम चल रहे हैं इनका ज्यादा पूरा शेयर कर रही है, और मैं भाई प्रवीण को भी बधाई देता हूँ। इनका भी बहुत बड़ा योगदान है शहर में। इन्होंने हर बार हर चैनल पर दिखाया है और धूमधाम से, और हर घर में इनका चैनल गया है। मैं प्रवीण को और छोटे भाई को भी मैं बहुत बधाई देता हूँ। इस मेले का जो आकर्षण केंद्र है आप भी हैं, आप लोगों ने मिलकर लोगों के घरों तक ये पहुंचाया है, क्या आप बताइए पाते हैं। आज हमने राजकुमार अरोड़ा की नजर से जो है इस हास्य प्रदर्शनी को देखा, और आप यकीन मानिए इस प्रदर्शनी में एक बार अवश्य आए। 2 दिन शेष रह गए हैं। नमस्कार, जय हिंद।